नमस्कार दोस्तों, क्या पैसा आपकी जिंदगी का गुलाम है या आप पैसे के मालिक हैं? क्या आप दिन रात काम करके सिर्फ बिल भरने और जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? अगर हाँ, तो योर मनी और योर लाइफ किताब आपके लिए एक बदलाव लाने वाला ज्ञान है। इस किताब में विकी रॉबिन और जो डोमिंगवेज ने बताया है कि कैसे आप पैसे के प्रति अपनी सोच बदलकर वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस सारांश को हम एक प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझेंगे, जिससे आपको किताब का असली संदेश आसानी से समझ में आए। राज एक 30 साल का आम नौकरी पेशा व्यक्ति था। वह हर सुबह जल्दी उठता, ट्रैफिक से जूझता और ऑफिस में दिन भर काम करता। वह हर महीने सैलरी पाता, लेकिन महीना खत्म होते होते उसके बैंक अकाउंट में कुछ नहीं बचता था। उसे समझ नहीं आता कि इतना मेहनत करने के बाद भी वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यों नहीं बन पा रहा। एक दिन उसकी मुलाकात एक अनुभवी व्यक्ति रमेश से हुई। रमेश पहले एक कॉरपोरेट नौकरी करता था, लेकिन अब फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर दुनिया घूम रहा था। राज ने उससे पूछा, आपने यह कैसे किया? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी और पैसे के रिश्ते को समझना होगा। पैसा तुम्हारे जीवन के समय के बदले आता है। जब तक तुम पैसे को समझदारी से इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम हमेशा इसी चक्र में फंसे रहोगे। इसके बाद रमेश ने उसे योर मनी और योर लाइफ के 9 स्टेप्स सिखाए, जिससे राज की जिंदगी बदल गई। किताब के 9 प्रमुख स्टेप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। स्टेप 1, पैसे और जीवन के संबंध को समझें। इस स्टेप का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि पैसा सिर्फ नोट नहीं, बल्कि हमारे जीवन का समय है। हम अपनी जिंदगी के कीमती घंटे काम करके पैसे कमाने में लगाते हैं, इसलिए जब हम खर्च करते हैं तो असल में हम अपने जीवन के हिस्से को खर्च कर रहे होते हैं। इसका महत्व, अगर आप 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो पहले सोचिए कि इसे कमाने के लिए आपने कितने घंटे काम किया। जब आप इस तरीके से पैसे को देखने लगते हैं तो फालतू खर्च खुद ही कम होने लगते हैं। एक्शन प्लान, अपने पिछले खर्चों की लिस्ट बनाएं और सोचें कि क्या वे आपके समय के लायक थे। हर खर्च के पीछे का कारण समझें, क्या वह जरूरी था या सिर्फ आदत के कारण किया गया। स्टेप 2, अपनी असली कमाई और खर्च को ट्रैक करें। गलतफहमी, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सैलरी ही उनकी असली कमाई है, लेकिन असल में यह गलत है। सच्चाई, यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो टैक्स, ट्रांसपोर्ट, ऑफिस के कपड़े, लंच और अन्य खर्चों को घटाने के बाद आपकी असली कमाई सिर्फ 30,000 रुपए हो सकती है। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप सही वित्तीय योजना बना सकें। एक्शन प्लान, अपनी मासिक इनकम से सभी छिपे हुए खर्च, टैक्स, ट्रैवल, वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस घटाएं और देखें कि असल में आप कितना कमा रहे हैं। इसे अपने जीवन के समय से जोड़कर देखें, क्या आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेप 3, अपने सभी खर्चों को ट्रैक करें। समस्या, लोग पैसे कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं पैसा गया कहां। हल, अपने हर खर्च को ट्रैक करें। जब आपको पता होगा कि पैसा कहां जा रहा है तो उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। एक्शन प्लान, एक डायरी या मोबाइल ऐप में हर खर्च लिखें। महीने के अंत में आवश्यक और गैर आवश्यक खर्चों का विश्लेषण करें। देखें कि कौन से खर्च कट सकते हैं और कौन से जरूरी हैं। स्टेप 4, पर्याप्तता का एहसास करें। गलतफहमी, ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी। सच्चाई, खुशी हमेशा ज्यादा चीजें खरीदने से नहीं मिलती। जरूरी चीजों पर ध्यान दें, फालतू चीजों से बचें। उदाहरण,
एक मिडिल क्लास आदमी आईफोन लेने के लिए 6 महीने की सैलरी बचाता है, लेकिन क्या यह खुशी लंबे समय तक रहती है? नहीं। असली खुशी तब मिलती है जब हम संतोष के साथ जीना सीखते हैं। एक्शन प्लान। अपनी जरूरतें और इच्छाएं अलग करें। ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में खुद को मत जलाएं, बल्कि बैलेंस बनाए रखें। स्टेप 5, पैसा खर्च करने की आदतें बदलें। समस्या, लोग भावनाओं में बहकर पैसे खर्च कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। हल, खर्च करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या यह जरूरी है? क्या इससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी? क्या मैं इस पैसे का और बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूं? एक्शन प्लान। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत खुशी पाने की चाह से बचें। खरीदारी के 24 घंटे बाद फैसला करें क्या आपको सच में वह चीज चाहिए। स्टेप 6, बचत और निवेश की आदत डालें। गलतफहमी, पहले खूब कमाओ फिर बचाओ। सच्चाई, पहले बचत करें फिर खर्च करें। एक्शन प्लान। सैलरी मिलते ही पहले 20 से 30% बचाएं। इसे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, पीपीएफ या अन्य निवेशों में लगाएं। पैसे को सिर्फ बैंक में रखने से वह बढ़ेगा नहीं, उसे निवेश करें। स्टेप 7, आर्थिक स्वतंत्रता की योजना बनाएं। क्या होगा अगर आप नौकरी छोड़ना चाहें? रिटायरमेंट के बाद पैसों की जरूरत हो। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान बनाएं ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। एक्शन प्लान। अपनी जरूरतों का अनुमान लगाएं और उसी हिसाब से निवेश करें। पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं, जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, ऑनलाइन बिजनेस आदि। स्टेप 8, जीवन के असली लक्ष्यों को पहचानें। पैसा कमाने का मकसद क्या है? सिर्फ ज्यादा सामान खरीदना या अपनी सच्ची खुशियों को पाना? क्या आप सिर्फ ऑफिस में जिंदगी बिताना चाहते हैं या अपने शौक और परिवार के लिए भी समय निकालना चाहते हैं? एक्शन प्लान। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें, ट्रैवलिंग, पढ़ाई, बिजनेस, रिटायरमेंट प्लानिंग आदि। फिर अपने पैसे को उन्हीं चीजों में लगाएं जो आपको खुशी दें। स्टेप 9, जीवन को सरल और खुशहाल बनाएं। क्या जरूरी है? ज्यादा पैसा या ज्यादा खुशियां? सिंपल लाइफस्टाइल अपनाने से आप कम पैसों में ज्यादा संतोष और खुशी पा सकते हैं। एक्शन प्लान। अनावश्यक चीजें खरीदने की बजाय अनुभवों पर पैसा लगाएं। परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। राज ने इन 9 स्टेप्स को अपनाकर अपनी आदतें बदली। अब वह अपने खर्च सोच समझकर करता था, हर महीने बचत करता और निवेश करता था। कुछ सालों में उसकी पैसिव इनकम इतनी हो गई कि उसे नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं रही। अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताता, अपनी पसंद की चीजें करता और पैसे की चिंता से मुक्त हो गया। यह सिर्फ राज की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी हो सकती है जो इस किताब की सीखों को अपनाए। निष्कर्ष। योर मनी और योर लाइफ हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि हमारे जीवन का प्रतिबिंब है। अगर हम अपने खर्च और कमाई को सही तरीके से मैनेज करें, तो हम भी आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सच्ची खुशी पा सकते हैं। अब सवाल है, क्या आप भी अपने पैसे और समय को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में पैसे को लेकर सबसे बड़ा संघर्ष क्या है। पैसा जिंदगी का लक्ष्य नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ा सकें।